नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने अकाउंट का चैप्टर नंबर 5 आज से चलाएंगे, लेकिन बच्चों इसके पहले वाले वीडियो में चैप्टर नंबर 4 जो रोज़ नामचा है, अगर आपको नहीं आता है तो बच्चों चैप्टर नंबर 4 रोज़ नामचों को अच्छी तरीके से देख लो। मैंने उस पर वीडियो बनाया हुआ है और प्लेलिस्ट के अंदर जा कर के आप चैप्टर नंबर 4 रोज़ नामचा का टॉपिक सीख लो। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रोज़ नामचा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर रोज़ नामचा अगर आपको समझ में आ गया बच्चों तो आपको चैप्टर नंबर 5 एकदम ईजी लगेगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 एक्चुअल में बड़ा ये सिप और सिप आपको 4 नंबर में देखने को मिलेगा। एक नंबर के MCQ आएगा बच्चों, और 3 नंबर का एक सेक्शन सी में सवाल आएगा। कौन से सेक्शन में बच्चों? सेक्शन सी में सवाल आएगा। ठीक है, और बच्चों इस चैप्टर बहुत ही छोटा है, और बच्चों मैं कहता हूँ कि 1 या 2 वीडियो में ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमें इसमें तैयार क्या करना होता है? हिसाबी समीकरण और धंधा के व्यवहार, मतलब धंधा के जितने भी व्यवहार हों उसे हमें हिसाबी समीकरण में बदलना है। तो बच्चों उसके लिए बच्चों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इसमें बड़ा थियरी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन हाँ आपको थोड़े बहुत सूत्र वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। जैसे संपत्ति बराबर पूंजी प्लस दायित्व, जिसे संपत्ति को इंग्लिश में कहते हैं एसेट्स, पूंजी को कहते हैं कैपिटल, दायित्व को बोलते हैं लायबिलिटीज़। एसेट्स मतलब शॉर्ट पे कहते हैं ए, कैपिटल मतलब सी, और एल मतलब ये। तो सूत्र बन गया ए बराबर सी प्लस एल। ठीक है बच्चों, इसी सूत्र की मदद से बच्चों हम इसमें जितने भी सवाल हैं वो सारे सवालों को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें दी है, जैसे माल संबंधित व्यवहार, उपज का संबंधित व्यवहार। ठीक है, यहाँ पर सारे व्यवहार आपके बारे में दिया गया है। ठीक है, बस आपको ये चीज़ें क्या करना है, एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। और बच्चों इसके अंदर है क्या, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर ध्यान दीजिए। जैसे उदाहरण नंबर 1 है बच्चों, इसी उदाहरण नंबर 1 को बड़ा किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पर देखो बहुत सारे इतने बड़े बड़े खाता बनाना पड़ा, तो बड़ा ये सब चीज़ों को किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से करना है, तो मैं डिटेल में बच्चों वही चीज़ें समझाऊंगा जो बैठा बोर्ड आपके पेपर में आने वाला है। ठीक है, इसको किस तरीके से पूछेंगे एग्ज़ाम में, मैं वही चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते बच्चों, और एग्ज़ाम में किस तरीके से आएगा उसे मैं सिखा देता हूँ बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों देखो, यहाँ पर क्वेश्चन बच्चों सेक्शन सी में पूछा जाता है। कितने नंबर में पूछा जाता है बच्चों? 3 नंबर में पूछा जाता है, और 3 नंबर में 3 एंट्री आती है बच्चों। ठीक है, एक एंट्री का 1 मार्क्स मिलता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? नीचे दिए गए व्यवहारों का रोज़ नामचा लिखना है, और उसे लिख करके उन व्यवहारों के असर भी देना है, और असर बता करके हिसाबी समीकरण को भी क्या करना है बच्चों? लिखना पड़ेगा। बच्चों जब भी कभी हिसाबी समीकरण लिखा हुआ है तो उसका सूत्र क्या होगा बच्चों? ए बराबर सी प्लस एल, यही क्या होता है बच्चों? इसका सूत्र होता है। ये सूत्र अपने माइंड में, अपने भेजे में, अपने खोपड़ी में फिट कर लेना बच्चों। तो पहले ये तीनों के 3 व्यवहारों को बच्चों सबसे पहले रोज़ नामचा लिखेंगे, फिर उन व्यवहारों का वसर करेंगे, उसके बाद हिसाबी समीकरण करेंगे। तो बच्चों खाता किस तरीके से बनाना है पहले उसे भी आप अच्छे तरीके से समझ लो। ठीक है, अगर डिटेल में समझना चाहते हो बच्चों तो एकदम डिटेल में समझना, एकदम अच्छी तरीके से मेहनत करना। ठीक है, और बड़ा एकदम डिटेल में समझाऊंगा, बस आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है बस। ठीक है, तो चलिए चालू करें बच्चों, चालू करें। चलिए सबसे पहले खाता किस तरीके से बनाओगे बेटा, पहले यहाँ पर ये देख लीजिए कि खाता किस तरीके से बनाना है। आप खाता वगैरह देख लो बच्चों। देखो खाता इस तरीके से आपको बनाना है। पहले नंबर पे क्रम, फिर रोज़ नामचा,
फिर उधार, फिर जमा, फिर असर, फिर संपत्ति यानी ए, पूंजी मतलब सी, दायित्व मतलब एल मतलब लायबिलिटीज। कितने कोष्टक रेडी करना है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कोष्टक आपको रेडी करना रहेगा बच्चों। ठीक है, किस तरीके से बच्चों मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ और क्वेश्चन के आधार पर हम यहाँ पर सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है बच्चों, और 1 बाय 1 करके बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन को पढ़ते जाना है और साथ में उसका उत्तर लिखते जाना। ठीक है, समझ रहे हो बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ? तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको करना है। जैसे यहाँ पर बच्चों पहले नंबर पे क्या करना है? रोजनामचा लिखना है। तो रोजनामचा बच्चों आपने चैप्टर नंबर 4 सीखा ही होगा, नहीं सीखा कोई बात नहीं, फिर से हम समझाते, फिर से एक्सप्लेन करेंगे। जितनी बार बोलोगे उतनी बार मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। बस एक बार में बच्चों आपका वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बस ध्यान से सीखना है। सबसे पहले बच्चों क्या लिखना है? रोजनामचा। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? तो क्रम में लिखेंगे पहला नंबर, लिख दिया। क्या बोला है बच्चों? ध्यान दो, 30,000 का रोकड़ ला करके धंधा शुरू किया। ठीक है बच्चों, क्या किया? धंधा शुरू किया। एक तो रोकड़ ला रहे और धंधा शुरू कर रहे हैं, तो क्या आएगा बच्चों? पहला रोजनामचा क्या आएगा? पहला रोजनामचा क्या आएगा बच्चों? जल्दी बताओ। पहला रोजनामचा आएगा, रोकड़ आ रही है, रोकड़ आ रही है, रोकड़ खाता उधार, तो रोकड़ खाता उधार। फिर क्या है बच्चों? धंधा शुरू कर रहे हो। जब भी सवाल के अंदर बच्चों धंधा शुरू कर रहे हो लिखा हुआ है तो समझ जाना पूंजी खाता बनेगा। दूसरा आएगा पूंजी, पूंजी खाते का, ये बन गया बच्चों। और बच्चों इसका रकम कितना दिया? 30,000, तो उधार के खाने में लिख दो बच्चों 30,000, और जितना उधार लिखो उतना ही जमा लिखना है बच्चों 30,000, लिख दिया बच्चों। अब असर में क्या लिखेंगे? असर में क्या लिखोगे बच्चों? रोकड़ आ रही है, मतलब रोकड़ में क्या हो रही है? बढ़ रही है। रोकड़ क्या हो रही है बच्चों? बढ़ रही है, तो लिखेंगे रोकड़ बढ़ी। क्या हो बच्चों? रोकड़ बढ़ गई। दूसरा पूंजी ला रहे हो, भाई पूंजी हमारी इनकम है, तो भाई पूंजी भी बढ़ रही है, तो लिखेंगे पूंजी बढ़ी, यानी दोनों चीज़ बढ़ गई। अब बच्चों यहाँ पर मेन चीज़ें, अब हिसाबी समीकरण कैसे करना है वो आपने रोजनामचा और असर आपने दे दिया। अब बच्चों इसको इसके अंदर कैसे लिखना है वो समझो। सबसे पहले ये पता करो बच्चों रोकड़। बच्चों रोकड़ क्या है हमारी? रोकड़ हमारी क्या है बच्चों? संपत्ति है, तो हम संपत्ति के खाने में लिखेंगे रोकड़। रोकड़ बच्चों रोकड़ कितना अमाउंट दिया है? 30,000, तो यहाँ लिखेंगे हम 30,000, लिख दिया बच्चों। चलिए उसके बाद बच्चों यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिया, तो टोटल मार दो इसका। टोटल मारोगे तो कितना आएगा? 30,000 आएगा। ठीक है बच्चों। चलिए दूसरा क्या है? पूंजी। पूंजी हमारा क्या है बच्चों? पूंजी के खाने में लिखेंगे पूंजी। पूंजी कितना है बच्चों? 30,000 है। इसमें भी कुछ भी नहीं है, तो टोटल मार दो बच्चों, कितना? 30,000। प्लस है तो यहाँ पर क्या कर दोगे बच्चों? प्लस कर दोगे। क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। ठीक है, प्लस है तो बच्चों क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। और यहाँ पर देखो बराबर है, तो यहाँ पर क्या कर दोगे? बराबर। यहाँ प्लस है तो प्लस कर दोगे। ठीक है, क्लियर हुआ। और दायित्व बच्चों, दायित्व नहीं दिया तो दायित्व में क्या कर दोगे? तो दायित्व में यहाँ पर कर दोगे 0 बराबर 0 हो जाएगा। कुछ भी नहीं है तो क्या मान लेंगे? 0 है। बोलो बच्चों, पहली एंट्री आपको समझ में आ गई? आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको पहली एंट्री एकदम डिटेल में समझ में आ गया। चलिए दूसरी एंट्री पढ़ते बच्चों। दूसरी क्या लिखा है? 5700 रुपये का फर्नीचर खरीदा। बच्चों आपने 5700 रुपये का क्या खरीदा? फर्नीचर खरीदा है। तो फर्नीचर खरीदोगे तो फर्नीचर आएगा, तो फर्नीचर क्या है बच्चों? हमारी संपत्ति है, और संपत्ति आए तो
उधार करना है, जाए तो जमा। तो बच्चों फर्नीचर आ रही है, संपत्ति आ रही है, संपत्ति आए तो उधार। तो यहाँ पर दूसरा रोल नंबर लिखेंगे फर्नीचर खाता उधार। और बच्चों फर्नीचर खरीदोगे तो उसके बदले में क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, मतलब पैसा चुकाना पड़ेगा, मतलब पैसा जा रहा है, मतलब रोकड़ जाए तो जमा। तो रोकड़ खाते का, रोकड़ खाते का, ठीक है, कितना है बच्चों 5700। तो यहाँ पर लिखेंगे 5700, यहाँ पर भी लिखेंगे 5700। अब बच्चों असर कैसे देनी है उसे भी ध्यान से समझ लो बच्चों। फर्नीचर खरीद रहे हो मतलब संपत्ति में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो यहाँ लिखेंगे संपत्ति में वृद्धि, संपत्ति बढ़ी, ठीक है। दूसरा बच्चों रोकड़ दे रहे हो तो रोकड़ चुका रहे हो तो रोकड़ जाएगा, तो मतलब रोकड़ क्या होगी, घटेगी, रोकड़ घटी, ठीक है। संपत्ति बढ़ी, रोकड़ घटी। अब बच्चों कैसे इसकी एंट्री करोगे बच्चों, पहले संपत्ति क्या है बच्चों, हमारी फर्नीचर है, तो यहाँ पर लिखेंगे फर्नीचर, क्या लिखेंगे, फर्नीचर। कितना लिखोगे 5700। अब बच्चों दूसरा क्या है, रोकड़, रोकड़ भी क्या है हमारी संपत्ति, बट यहाँ पर घट रही है, घट रही है तो मतलब रोकड़ में से क्या करना पड़ेगा बच्चों, माइनस करना पड़ेगा। तो ऊपर वाला रोकड़ दिया ना, उसी रोकड़ में से माइनस करना पड़ेगा। रोकड़ कितना बच्चों 30,000 है ना, 30,000। अब उसमें से ये रोकड़ माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे बच्चों, रोकड़ क्या है हमारी, दूसरा रकम लिखेंगे फर्नीचर। तो फर्नीचर माइनस किया बच्चों, कितना आया 5700। कितना बचेगा बच्चों 24,300, है ना, यही बचेगा बेटा। अब बच्चों फर्नीचर में 5700 और 24,300 दोनों को प्लस करो, कितना आएगा बच्चों 30,000 आएगा, यही आएगा बच्चों, क्लियर। तो यहाँ पर करेंगे बराबर। और बच्चों इसमें तो पूंजी तो एक भी नहीं है, तो पूंजी नहीं है तो यही को यही पूरा क्या करो, कॉपी कर दो। कुछ भी नहीं दिया तो क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे। पूंजी 30,000 है तो 30,000 का 30,000, तो टोटल मार देंगे बच्चों 30,000, ठीक है। प्लस है तो क्या करेंगे बच्चों, प्लस। और दायित्व में तो कुछ भी नहीं है तो दायित्व क्या कर देंगे 0, तो यहाँ पर भी क्या आ गया 0 आ जाएगा, क्लियर बच्चों। और यहाँ पर हम 2 लीटी क्यों खींच रहे बच्चों, कंपलसरी आपको 2 लीटी खींचना ही पड़ेगा। आई होप समझ में आ रहा है बच्चों। ये 2 एंट्री आपकी हो गई। चलिए तीसरी एंट्री पढ़ते हैं बच्चों। तीसरी एंट्री क्या लिखा है, 1500 रुपये का वेतन चुकाया। बच्चों वेतन चुका रहे हो तो वेतन चुकाओगे तो पैसा जाएगा, तो पैसा जाए तो जमा। दूसरा वेतन चुका रहे तो वेतन हमारे लिए क्या है, खर्चा। और बच्चों खर्चा क्या होता है, हमेशा उधार। तो वेतन खाता, वेतन खाता उधार, रोकड़ जा रही है इसलिए रोकड़ खाते का, रोकड़ खाते का कितना है बच्चों 1500 और 1500। अब असर कैसे लिखोगे बच्चों, तो एक तो फर्नीचर, ये वेतन, बच्चों वेतन जो है बच्चों एक तरीके का हमारा क्या होता है, खर्चा होता है। तो यानी ये तो खर्चा हो गया, पर कैसा खर्चा बच्चों, मालिक का खर्चा, पूंजी का खर्चा है बच्चों। कि भाई जब पैसा हमारे पास आएगा तो मतलब जैसे कि एक टीचर है, वो क्लासेस में अलग, वो क्या करता है, अगर उनकी खुद की क्लासेस है तो खुद की क्लासेस में अलग अलग टीचर रखेंगे, तो बच्चों उनको पैसा देना पड़ेगा ना। तो पैसा कहाँ से दोगे, जो बच्चों की फ़ीस आएगी, जो पूंजी आएगा उसी में से ही पैसा दोगे ना। तो मतलब ये कैसा खर्चा है बच्चों, पूंजी का खर्चा है। तो पूंजी में क्या हो रही है, पूंजी घट रही है। दूसरा बच्चों रोकड़, रोकड़ जा रही है तो क्या हो रहा है, रोकड़ भी क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे निकालोगे इसे भी ध्यान से देख लो। हमारे पास फर्नीचर कितना था बच्चों 5700, तो वो जैसा है बच्चों उसको वैसे के वैसे लिख दो 5700। फिर आपने क्या किया था बच्चों, आपने रोकड़ 30 जाता है, उसमें से फर्नीचर माइनस किया, 24,300 है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे रोकड़ खाता कितना है बच्चों 24,300, उसमें से फिर रोकड़ माइनस करेंगे। रोकड़ मतलब क्या माइनस करेंगे, वेतन,
कितना माइनस करेंगे 1500, कितना आएगा बच्चों 22,800, है ना, यही आएगा ना। 24,300 में से 1500 माइनस करेंगे 22,800 आएगा। अब 22,800 को बढ़ाओ, हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा। क्या करना होगा, 22,800 प्लस 5700, प्लस करेंगे बच्चों कितना आएगा 28,500, कितना होगा 28,500। तो इधर करेंगे बराबर, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे बच्चों, पूंजी, पूंजी का वैसे के वैसे लिख दो। पूंजी, पूंजी कितना है 30,000 है। अब बच्चों ये जो वेतन है बच्चों किस तरीके का खर्चा है, पूंजी खर्चा है, मतलब पूंजी में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो पूंजी में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करोगे, वेतन। क्या माइनस करोगे, वेतन। तो यहाँ पर वेतन कितना 1500, तो कितना आएगा बच्चों 28,500, कितना आएगा 28,500, ठीक है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, ये 28,500 का टोटल मारेंगे, कितना आएगा 28,500 आएगा, ठीक है। और भाई दायित्व तो दिया नहीं है, तो जीरो का तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये रहा बच्चों हमारा फाइनल उत्तर। तो आइए बच्चों, आपको उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। तो इस तरीके से बच्चों अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो गारंटेड बच्चों आपको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ऐसे और भी सवालों की प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी इतना ही, बाकी का मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।